इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम को जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये वाली अपने आप में सोनेट है जिसकी 14 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें पहले एक ऑक्टेट है जिसमें 8 लाइन्स हैं। ये इटालियन सोनेट लिखी गई है या जिसको हम पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं। एंड दूसरी 6 लाइन्स आपको सेस्टेट, ठीक है, 3-3 लाइन्स देखने को मिलेंगी। एंड जो ये पोएम है इसके अंदर बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हम जो है नेचुरल से एलिनेट हो चुके हैं। नाउ ये जो पोएम का टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसका क्या मतलब है? द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्डली परस्यूट, जो हमारा मटेरियलिज्म है, जो मटेरियलिज्म के साथ हम जो है जो मटेरियलिज्म क्या होता है? मटेरियलिज्म होता है जैसे हमें ज़्यादा गाड़ियाँ लेनी है, हमें ज़्यादा मकान बनाने हैं, हमें ज़्यादा बड़ी इमारतें बनाने हैं, हमें ज़्यादा कॉस्टली कपड़े चाहिए एंड लाइक दिस नेसेसिटी के बियॉन्ड हम जा रहे हैं, ठीक है। इज़ टू मच विद अस, इससे हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ चुकी है, ठीक है, हम इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम नेचर से एलिनेट हो चुके हैं। तो इस पोएम को हम जो है लाइन बाय लाइन चलते हैं आगे एंड करेंगे जहाँ पे रिवाइज, ठीक है, बाकी इसका डिटेल हमने ऑलरेडी पहले इसको पढ़ा चुके हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, पहली ही लाइन में ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि ये जो वर्ल्डली परस्यूट है, ठीक है, मटीरियलिज्म है, वर्ल्ड का जो वर्ल्डली परस्यूट्स है हमारे, ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ आ चुके हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट सोसाइटीज़ बन चुकी है। लेट एंड सून का मतलब है मतलब काफ़ी टाइम से, सभी टाइम से, मतलब कि पहले भी ऐसा हो रहा था एंड कंटिन्यूसली। चूँकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे ये वाली पोएम लिखी गई है, अब IR इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा जो है हमारा कंज्यूमरिज्म की जो क्वेस्ट है, ठीक है, मटेरियलिज्म का जो क्वेस्ट है, हमारी जो थ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हम ह्यूमंस के अंदर हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए जो हमारे अंदर जगह है वो कम पड़ गई है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इसी लाइन को कंटिन्यूसली, इसी थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट आगे लिख रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब ये होता है एक्वायर करना चीज़ों को और देन खर्च करना, मतलब पैसे के पीछे दौड़ना, इसको जमा करना एंड देन पैसे को खर्च करना, ठीक है। मटेरियलिज्म में यही होता है, आपको चीज़ें मतलब कि पैसे जमा करने, चीज़ें खरीदनी है, पैसे जमा करने, चीज़ें खरीदनी है, आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है, ठीक है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम जो अपना जो पावर है हमारे अंदर, ठीक, हमारी जो एनर्जी है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। कैसे ज़ाया कर रहे हैं? मतलब कि हम जो है जो हमारी ज़िंदगी के और डीपर एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, कहीं ना कहीं हम इस मटेरियलिज्म की वजह से उनको मिस कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, ये जो नेचर है, हमारे जो सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो है हमें बहुत कम चीज़ें दिखती है, मतलब बहुत कम चीज़ें हमें दिखती हैं जो हमें सेटिस्फाई कर रही हों। एक्चुअल में हकीकत क्या है? दैट इज़ अवर्स, कि ये जो नेचर है ये हमारा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ दिखता नहीं, हमें लगता नहीं कि ये हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे जो अंदर है, हमारे अंदर पीस ला सकती है या हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है, ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, ये कह रहा है कि हमने अपना चैन सुकून, जो हमारा सब कुछ है, वो हमने किसी चीज़ को दे दिया है। किसको दे दिया है? मटेरियलिज्म को दे दिया है। हम मटेरियलिज्म पे इतना फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिसके एक्सचेंज में हमें क्या मिला है? इस सोडर्ड बून। सोडर्ड बून का मतलब होता है एक टेंटेड गिफ्ट, एक नकारा जो है इसके बदले हमें गिफ्ट मिली है। नकारा गिफ्ट क्या है? जिस तरह से हमें टेम्परेरी इसकी वजह से जाए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम पूरी ज़िंदगी जो है पैसे कमाकर एक लग्जरी कार लेंगे, थोड़ा टाइम के लिए हमें मज़ा आएगा, या फिर ऐसी ही कोई कॉस्टली चीज़ें लेंगे तो वो अल्टीमेट नहीं होंगी, ठीक है, टेम्परेरी होंगी, बट उसके लिए हम अपना चैन सुकून सब कुछ जो है खर्च कर रहे हैं। देन पॉइंट जो है, ये बातें करने के बाद जो है हमें नेचर के अंदर क्या कुछ चल रहा है बता रहा है, हमें उसकी ब्यूटी एंड रिदम समझाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, दिस सी, ठीक है, ये वाला जो सी है, समुद्र की एग्जाम्पल दे के कह रहा है कि जिसने अपना बॉसम जो है, जिसने बेयर्स हर बॉसम, जिसने अपने आप को एक्सपोज किया है, अपने आप को एक्सपोज किया है टू द मून, किसके साथ? मून के साथ। जहाँ पे सी के अंदर जो है पर्सोनिफिकेशन इसने डेवलप की है, मतलब पर्सन वाले कैरेक्टर दिए हैं। जिस तरह से एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, जब
फीमेल मेल जो है इंटीमेट करते हैं, तो फीमेल क्या करती है, अपनी चेस्ट से कपड़ा हटाती है, ठीक है, तो वो एक्सपोज करती है किसको, मेल के सामने। तो यहीं वही जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डाल रहा है सी के अंदर, कि सी जो है इसने अपनी चेस्ट को, अपने खुद को जो है एक्सपोज किया है किसको, मून के सामने। मतलब कि जहाँ पे कहीं ना कहीं के नेचर के अंदर कैसी ब्यूटी है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जो एक सिंबल है नेचर की इंटीमेसी का, ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। फर्दर देन विंड्स की हमें एग्जांपल समझा रहा है, द विंड्स दैट विल बी हॉलोइंग एट ऑल आवर्स। हॉलोइंग का मतलब होता है जब विंड चलती है तो उसकी वजह से साउंड्स जनरेट होते हैं, ठीक है, फास्ट जब आंधी चलती है तो हम जो विंड है उसकी वजह से जो साउंड्स जनरेट होते हैं, लाउड लाउड साउंड्स कंस्टेंटली, हम कहीं उनको समझ नहीं पा रहे, उनके साथ जो है अपना बॉन्ड नहीं बना रहे, वो नेचुरल चीज़ें हमें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, एंड अपनी जो है हम चैन सुकून खो के जो है सिर्फ बस वेल्थ ही जमा करने में, मटीरियलिज्म के पीछे ही लगे हुए हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। कंटिन्यूसली विंड की ही बात बताया जा रहा है हमें कि जैसे जो विंड है, ठीक है, वो अप गैदर्ड जब हो जाती है, किसी जगह पे रुक जाती है, जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ऐसा लगता है कि विंड